एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। मुकदमा 2 साल तक चला। आज नमिता और रमेश के तलाक की आखिरी तारीख थी। तलाक की वजह बहुत सामान्य थी। हुआ यूं कि गुस्से में पति ने पत्नी को 2-3 थप्पड़ मार दिए। उसके जवाब में पत्नी ने अपनी सैंडल पति की ओर फेंकी, जो रमेश के सिर को छूते हुए निकल गई। पति ने इसे अपनी तौहीन समझा। बात घर वालों और रिश्तेदारों तक पहुंची तो उन्होंने बात को और बढ़ा चढ़ा दिया और कहा, पति को चप्पल मारने वाली औरत घर में रखने लायक नहीं। कुछ रिश्तेदारों ने ये भी कहा, ऐसी औरत ना वफादार होती है ना ही पतिव्रता। बात तलाक तक पहुंच गई। पति ने पत्नी पर चरित्रहीनता और पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। दोनों तरफ के रिश्तेदार भी खूब बातों को बढ़ा चढ़ाकर आरोप लगाने में जुट गए। आज मुकदमा आखिरी मंजिल पर पहुंच गया और दोनों पति पत्नी कोर्ट में दाखिल हुए तो दोनों के हाथ में तलाक के कागज़ थे। इससे पहले जब भी दोनों कोर्ट में एक दूसरे के सामने आते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे दोनों जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हैं। दोनों के मन में बदले की भावना उफान लेती रहती। दोनों के साथ रिश्तेदार और वकील होते। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। कई बार उनके वक्तव्य बदल भी जाते, लेकिन दोनों फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, तलाक। पहले रिश्तेदारों की फ़ौज साथ में आती थी। आज थोड़े से रिश्तेदार थे। दोनों के माता पिता रिश्तेदार सब खुश थे, लेकिन तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति भी खामोश था। ये भी एक इत्तेफाक ही था कि दोनों आमने सामने एक ही टेबल पर जा बैठे। पत्नी बोली, मुबारक हो, तुम जो चाहते थे वही हुआ। पति बोला, तुम्हें भी, तुमने भी तो तलाक लेकर जीत हासिल की है। पत्नी बोली, तलाक क्या जीत का प्रतीक है? फिर दोनों कुछ देर चुप रहे। पत्नी बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ तुम्हारा ऐसी औरत से पीछा छूटा। पति बोला, मेरी गलती थी, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। वह बोला, तुम बहुत उज्ज्वल हो। अक्सर पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है, जो उसकी आत्मा को अंदर तक लहूलुहान कर देता है। लेकिन मैंने गुस्से में बोला था, दिल से नहीं बोला। 2 कप में चाय आ गई। जैसे ही नमिता ने चाय उठाई, गर्म चाय छलक कर उसके हाथ पर गिर गई। रमेश के गले से थोड़ी दर्द भरी आवाज़ निकली, तुम्हारा हाथ तो नहीं जला? फिर थोड़ी देर बाद बोला, तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? ऐसा ही है, कभी कॉम्बीफ्लैम, कभी पैरासिटामोल। पत्नी ने बात खत्म करनी चाहिए। रमेश बोला, तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती हो। पत्नी ने फीकी हंसी से मुस्कुरा दिया। तुम्हारा अस्थमा कैसा है? पत्नी पति के चेहरे को एकटक देख रही थी, मानो उसके चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। रमेश बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 महीने खर्चा। मैं दिल्ली वाले फ्लैट को तुम्हारे नाम कर देता हूँ। अभी मेरे पास 4 लाख नहीं है। दिल्ली वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख होगी। मुझे सिर्फ 4 लाख चाहिए, पत्नी ने कहा। बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्चे होंगे, पति बोला। 6,000 महीने तो तुम मुझे देते ही रहोगे। हाँ हाँ, वो तो ज़रूर दूंगा, पति ने कहा। 4 लाख अगर नहीं है तो रहने देना, पत्नी ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। पति चुपचाप उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सुंदर, कितने अच्छे हृदय वाली लग रही थी वह स्त्री जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। ऐसा ही कुछ पत्नी के मन में भी चल रहा था। कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष जो कभी उसका पति था। एक बार हरिद्वार में गंगा स्नान के वक्त हाथ से जंजीर छूट जाने पर पागलों की तरह बचाने चला आया था मुझे, जबकि खुद तैरना नहीं आता था लाट साहब को।
मैं ही खोट निकालती रही। पति भी एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। कितना ध्यान रखती थी मेरा। स्टीम के लिए पानी उबाल कर दे देती थी। बिना बताए इन्हेलर खरीद लाती। खुद कंजूसी करके पैसा बचाती और अचानक नई शर्ट लाकर मुझे सरप्राइज कर देती। कितना ध्यान रखती थी मेरा। काश मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे। मुझे एक बात कहनी है, पति बोला। कहो, पत्नी ने कहा। थोड़ा डरता हूँ। पत्नी ने सजल आंखों से देखा। डरने की क्या बात है, कहो। जब से तुम उस घर से गई हो, वो घर बहुत सूना हो गया है। मैं अब भी तुमसे प्रेम करता हूँ, पति ने कहा। पत्नी बोली, मैं भी। हम फिर से एक नहीं हो सकते क्या, पति बोला। और ये कागज़, पत्नी ने कहा। फाड़ देते हैं, पति ने कहा। और दोनों ने तलाक के पेपर फाड़ दिए और एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराकर चल दिए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल